बड़े पाकीज़ा जज्बे का नाम है। मोहब्बत एक बड़ी सुथरी चीज का नाम है और मोहब्बत के काबिल सिर्फ है ही वो हबीब जो मदीने के चांद है। बाकी ये क्या बात हुई कि इधर भी मोहब्बत कर लो उधर भी मोहब्बत कर लो, अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। और भाई हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। प्यार करें तो उससे करें जो बेऐब है, जो लारैब है, उनसे मोहब्बत करें। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम से ना बड़े शुरू में बड़े आगा एक सहाबी थे, हजरत बरा बिन मालिक नाम था। छोटी सी उम्र थी, हुजूर गली से गुजरते ना कभी तो जज्बा था बड़ा। छोटी उम्र, बाद ने लिखा सिर्फ 14 साल के थे, बाद ने लिखा नहीं 14 तो ज्यादा है, 12 साल उम्र थी। इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी 12-14 साल उम्र। असल में ना बच्चों की डायरेक्शन ठीक नहीं, इनकी डायरेक्शन ठीक हो ना तो ये चौकों में खड़े होके मोबाइल पे गेमें ना खेले और माज़अल्लाह मैसेज ना करें, बल्कि ये मस्जिद में बैठ के नबी पाक की नाते सुने। हम ना वो काम कर नहीं सके। मेरे जैसे लोगों ने बड़ी कोताही की जिंदगी में। हम मोहब्बत रसूल का पैगाम बांट नहीं सके। हमने अपनी बीमारियां देखी, अपनी थकावटें देखी, ये देखा कि फलां शहर कैसे जाएं, फलां शहर कैसे जाएं। हम वो काम कर नहीं सके जो हमें करना चाहिए था। जिम्मा था, बाप की जिम्मे है। नबी पाक ने फरमाया माँ बाप की ड्यूटी है अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाएं। पर हम वो रंग दे नहीं सके, हम वो मिजाज दे नहीं सके, हमने वो कोताही की। हम नबी पाक का हुस्न, हुजूर की सीरत, अखलाक आलिया, किरदार, गुफ्तार, रफ्तार, अंदाज, तरबियत, वो सारी बातें कौम को बयान नहीं कर सके, इसलिए लोग वहां पहुंचे नहीं। वरना मगज़ कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन, हम वहां तक ले जा नहीं सके। हजरत बरा बिन मालिक ना 12 साल की उम्र है, 12 साल। नबी पाक गली से गुजर रहे थे तो दौड़ के आ गए, आके ना हुजूर से चिमट गए, अर्ज करने लगे हुजूर कोई हुक्म बताएं, मेरा दिल करता है आपकी बात मानूं, कोई हुक्म हुजूर। मजमाउज़ ज़वाइद में हदीस, इस एक हदीस के लिए ना मैं को 5000 रुपए की पूरी किताब, पूरी 10 जिल्दें खरीद के लाया था एक हदीस के लिए। प्यारी बड़ी है, शानदार बड़ी है। वह मेरा दिल किया, मैंने कहा जिस किताब में है ना सारी किताब ही मंगा लो। कुछ चीजें बड़ी इंसान को अनोखी लगती है ना। हजरत बरा बिन मालिक रदी अल्लाह, छोटी सी उम्र है, हुजूर से लिपट गए तो हुजूर ने फरमाया बेटे क्या हुआ? अर्ज करने लगे हुजूर कोई हुक्म बताए, मेरा भी दिल करता है अमल करूं। तो हुजूर ना छोटे छोटे काम बताते हैं दुकान से, ये बच्चों को यही बताना होता है ना, दुकान से ले आ, ये कर दे, फलां को बुला ले। लेकिन हुजूर उनकी गैर मौजूदगी में उनका जिक्र बड़ा करते। एक दिन कुछ लोग कहने लगे हुजूर बड़ा जिक्र करते हैं पर वो करता तो छोटे मोटे काम है बच्चा। तो नबी पाक ने एक दिन इरादा किया कि इनको तजर्बा ना कराएं कि वो प्यार कितना करता है। रसूल करीम फरमाने लगे मैं जो कहूंगा करोगे? हुजूर करूंगा। फरमाया जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। किसकी जी? बात तो मोहब्बत की हो रही है, कड़वी सी बात ना कर लूं, कड़वी सी तो रहने देते, आपका प्रोग्राम नहीं तो छोड़ देते, आगे बढ़ जाए। जरा कड़वी सी है, कर लूं जी, बोलिए। यानी बाप की, हम मोहब्बत रसूल में सिर्फ दाढ़ी की बात करते हैं, किसी की गर्दन की नहीं। सिर्फ हम कहते हैं हुजूर से मोहब्बत है तो मैंने कहा था ना कड़वी है, आपने मुझे घूरना शुरू कर दिया और खासा तेज घूर रहे हैं आप। और खुदा के बंदो ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, किसी को ना अच्छी लगे, किसी कोई तारीफ ना करे, पर मेरे रसूल को तो अच्छी लगती है कि नहीं। नबी, एक बंदा मुझे कहता है दाढ़ी के नाम पे लोग ताने बड़े देते हैं, दाढ़ी रखी है तो ये करता है। तो मैंने कहा ये नबी पाक के नाम का ताना, इसे खुश होके कबूल कर, इसका बड़ा मजा है। इसको यूं यूं सीना खोल के कह दे ताना, दे ताना। तो कभी कभी ना ऐसा होता था, मैं पढ़ता था तो कभी गुजरते तो कहते वो जा रहे हैं दाता साहब वाले, वो जा रहे हैं गौस पाक वाले। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस तरह हमें रोज छेड़ा करो, इस तरह रोज छेड़ा करो, हमें खुशी होती है। और यहां भी कहना और कयामत में जाके भी यही कहना कि ये दाता साहब वाले हैं, वहां भी कहना कि ये गौस पाक वाले हैं, ये छेड़ो हमें, हम ये छेड़ते हो तो हमें मजा आता है, ये कहा करो, हमें रोज कहा करो। अल्लाह ताला हमें अकीदे पर इस्तकामत नसीब फरमाए। आगे बढ़ता हूं, बात मुकम्मल करता हूं। हजरत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना, हुजूर ने फरमाया जा अपने अब्बा का सर काट के ला। तो वो दौड़े। एक रवायत में है कि मौला अली के गले में तलवार लटक रही थी, यूं खींची
اور اتنے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا، پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا۔ اللہ کی قدرت کے تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے۔ دن میں 2 مرتبہ میرے نبی پاک تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی طرف کان میں کچھ کہا ان کے والد سے، اور حضور رونے لگے۔ اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چوما، پیار کیا اور چلے گئے۔ حضرت برا بن مالک چھوٹی عمر تھی، کچھ نے لکھا طلحہ بن برا نام تھا ان کا، تو حضرت طلحہ بن برا نا اپنے ابا کو قریب بلایا اور چارپائی پہ بٹھایا، کہنے لگے ابا جی حضور کیا فرما گئے؟ کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں۔ کہا نہیں بتائیے۔ کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نا میرے طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا، میں آ کے جنازہ پڑھاؤں۔ ٹھنڈ بڑی تھی، مدینے میں ٹھنڈ بڑی تھی۔ حضرت طلحہ نے نا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا، کہنے لگے ابا حضور تو جو فرما گئے پر میری وصیت یاد رکھنا، نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو، اس طرح کرنا رات کا وقت ہوگا، جب میرا انتقال ہوگا تو فوراً غسل دے کے نا دفن کر دینا، نبی پاک کو خبر نہ کرنا، نہ بتانا، عمر دیکھو اور بات دیکھو۔ کہ حضور کو کیوں نہیں بتانا، حضور خود فرما کے گئے ہیں۔ تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے نا وہ یہودیوں کے محلے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے، میرے جنازے کی وجہ سے، جنازے کی وجہ سے۔ یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے پر میرے گھر ضرور پہنچے، جیسے مرے یا جیے، وہاں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے گا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھو انداز محبت کیا بیان فرمایا، کہا نبی پاک کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے، میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا۔